हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई शीट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम हमेशा की तरह आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम उससे पहले ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से बना है वो जानेंगे। इस वीडियो में देखिए स्टूडेंट, मैंने कलर पेंसिल का भी यूज़ किया है। पहले मैं क्या करता था, मैं थीन लाइन के लिए 3H यूज़ करता था और थिक लाइन के लिए H यूज़ करता था। लेकिन जब मैं 3H यूज़ करता था स्टूडेंट, तो वीडियो में वो बिल्कुल ना के बराबर बच्चों को दिखता था। तो इसका मैंने एक उपाय लगाया है। अब मैं स्टूडेंट क्या करूँगा, मैं एच पेंसिल का यूज़ करूँगा। जब मुझे थीन लाइन, हल्की लाइन ड्रॉ करनी होगी तो मैं एच पेंसिल का यूज़ करूँगा। और जब मुझे थिक लाइन यानी डार्क लाइन, जिसे बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, ड्रॉ करनी होगी तो मैं कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा, जिससे कि आपको ड्राइंग्स बहुत ही आसानी से दिखेगा। ओके, तो ये है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। इसका आइडेंटिकल मैं इस तरफ बना करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, देखिए इसकी मैक्सिमम लेंथ है 100 और हाइट इसकी है 40 एंड ब्रेथ इसकी है 50। ओके, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ है इसकी 100 mm, ये सारे mm में है। ओके, और ब्रेथ इसकी है स्टूडेंट 50 एंड हाइट इज 40। तो हम लोगों को आइसोमेट्रिक व्यू इसका बनाने का जो रूल है, सबसे पहले हमें एक क्यूबॉइड बनाना होगा जिसकी हाइट होगी 40, ब्रेथ होगा 50 एंड लेंथ होगा 100। ओके, और ये जो क्यूबॉइड बनेगा स्टूडेंट, दोनों ही साइड से 30 डिग्री के एंगल पे बनेगा। तो डी की मदद से 30 डिग्री एंगल ले लेते हैं। इस साइड भी मैं 30 डिग्री एंगल ले लूँगा और इस साइड भी 30 डिग्री एंगल ले लूँगा। अब मुझे हल्की लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं, लेकिन इतना पेंसिल थोड़ा प्रेस करके चलाऊंगा कि आपको दिखे। पहले मैं बहुत ही हल्का लाइट पेंसिल चलाता था थीन लाइन के लिए, जो कि रूल है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि जो भी हम लोग प्रोजेक्शन लाइन या फिर जो बॉर्डर लाइन से पहले जो लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, उसमें हम लोग थीन लाइन का यूज़ करते हैं, जो कि 3H से बनाया जाता है। लेकिन उसकी वजह से वीडियो में वो लाइंस स्टूडेंट्स को दिखती ही नहीं है। ओके, तो मैं अब हल्का प्रेस करके चलाऊंगा और जब मुझे बॉर्डर लाइन ड्रॉ करना होगा तो मैं कलरफुल पेंसिल का यूज करूंगा। ओके, तो ये है 100 mm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया 100 mm। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा पेंस दोबारा से कर लेता हूँ। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 100। एक्चुअली 10 यहीं तक आएगा। 21 से ये हो गया हमारा 10 mm, ये 100 mm सॉरी 10 सेंटीमीटर। और इधर हम लोग ले लेंगे 50 mm, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया हमारा 50 mm। ओके, अब हाइट हमारी रहेगी स्टूडेंट 40 mm, 1 2 3 एंड 4। इधर भी 40 mm, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दिया है मैंने पेंसिल, इतना भी ज़्यादा डार्क नहीं रखूँगा, बस इतना रखूँगा कि कैमरे पे विजिबल हो। ओके, ओके, एंड यहाँ से भी मैं 40 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए स्टूडेंट,
ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब मैं जोड़ूंगा तो ये भी 100 mm होना चाहिए। तो इससे स्टूडेंट ये पता चलता है कि ये दोनों ही लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल है। देखिए स्टूडेंट, ये 100 mm आ रहा है, देखिए 14 से शुरू कर रहे हैं एंड 24 पे, तो 100 mm आ रहा है। और ये क्योंकि हमारा 50 था तो ये भी 50 होना चाहिए। ऐसे वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन के लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, लेकिन आप स्केल की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर का ही यूज़ करने का आपको सजेशन दूंगा। मिनी ड्राफ्टर का यूज़ मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि वीडियो का जो सेटअप मेरे पास है वो मिनी ड्राफ्टर जो है वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा। ओके, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस और स्किल का यूज़ करके काम फिलहाल तो चला रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे इसी साइज़ का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेज़र करूँगा 50 mm और यहाँ पे जा कर के उसे मार्क कर दूँगा। ओके, मार्क कर दिया मैंने। अब स्टूडेंट ये है 100 mm, 100 mm मैं यहाँ से मेज़र करूँगा। देखिए स्टूडेंट 100 mm मेजर हो गया, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अब हमारा कंपास का काम जो है वो होता है खत्म। इसको मैं जोड़ दूंगा। इसको भी मैं जोड़ दूंगा। इस तरह से हमारा क्यूबॉइड बनके रेडी हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से 60 mm पे मार्क करना है मुझे। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पॉइंट से 60 mm पे मार्क करूँगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से भी मैं सेम करूँगा 1 2 3 4 5 6। इसे फिलहाल तो मैं हल्की लाइन से मिलाऊंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे 20 mm पे मार्क करना होगा। इस वर्टिकल लाइन को 20 mm पे मार्क करूँगा, इस वर्टिकल लाइन को भी 20 mm पे मार्क करूँगा। इसको भी मैं मिला देता हूँ। ओके, अब इस पॉइंट से 20 mm हम लोग नीचे आएंगे, बिल्कुल वर्टिकल एंड पैरेलल टू ऑल वर्टिकल लाइन। 1 2 20 mm नीचे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से भी सेम करेंगे हम लोग 1 एंड 2। इसे मैं मिला दूंगा। इसे भी मिला दूंगा। और इसे भी मिला दूंगा। अब ये देखिए, ये हमारा 50 है, ये हमारा 60 है, ये हमारा 20 है, ये भी हमारा 20 है, ये हमारा 20 है, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जो अपना स्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारा मेन ड्राइंग है वो चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा,
कलर पेंसिल का यूज़ करके, जहाँ पे मुझे HB पेंसिल का या H पेंसिल का यूज़ करना चाहिए था, वहाँ पे कलर पेंसिल का यूज़ करके मैं उस हिस्से को शो कर दूंगा। देखिए ये हमारा ड्राइंग अब आइसोमेट्रिक बन के रेडी हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क पेंसिल चलाना चाहिए था, वहाँ वहाँ पे मैं कलर पेंसिल चला दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ यहाँ हमें क्या करना है, डार्क पेंसिल चलाना है, एच चलाना है। ओके, जो कि थिक लाइन के लिए होता है। बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने के लिए थिक लाइन का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए एच पेंसिल का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनके रेडी हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये वाला और ये वाला बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। अब इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार करूंगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू तैयार करूंगा, यहाँ नीचे पे तैयार करूंगा। ऑर्थोग्राफिक क्यों बनाते हैं स्टूडेंट? ऑर्थोग्राफिक हम लोग बनाते हैं डिटेल स्टडी के लिए, किसी भी ड्राइंग की डिटेल स्टडी कर सकें उसके लिए हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसका बनाते हैं। तो इसका मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाऊंगा। ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, ये वाला जो है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा टॉप व्यू रहेगा और ये जो है ये हमारा साइड व्यू रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे फर्स्ट एंगल मेथड में सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू बनता है। अच्छा, ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू में हमने कैसे डिसाइड किया कि ये हमारा फ्रंट व्यू है? तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता दूं कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसे हम लोग फ्रंट व्यू मान लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 100 mm की एक लाइन है, तो 100 mm की सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे। ओके, 100 mm की लाइन ले ली। उसके बाद स्टूडेंट 20 mm ऊपर जाना है हमें। 20 mm ऊपर चले गए। इधर से स्टूडेंट हमें 40 mm ऊपर जाना है। 1 2 3 एंड 4, 40 mm ऊपर चले गए। इधर से हमें देखिए 60 mm लेफ्ट जाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 60 mm लेफ्ट चले गए। यहाँ से हमें स्टूडेंट 20 mm अगेन नीचे आना है। 1 2, यहाँ 20 mm, ये वाला देखिए, ये वाला 20 mm।
या फिर कहें ये वाला 20 mm, और फिर इसे मिला देना है स्टूडेंट। ये हमारा फ्रंट व्यू बनके रेडी हो गया। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है एक प्रॉपर डायमेंशनिंग। ओके, तो डायमेंशनिंग के लिए हमें डायमेंशन लाइन का यूज़ करना होगा, प्रॉपर एरो हेड का यूज़ करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायमेंशन लाइन का यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझा। ये जो है स्टूडेंट जो नीचे बना रहे हैं, ये हमारा आंसर है। जब स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम दी जाएगी अगर एग्जाम में बनाने के लिए एक्सटर्नल में, तो उन्हें ये एज ए क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, और उन्हें इसका सॉल्यूशन ये जो है नीचे बनाना है ये। ओके, ये हो गया 100। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हम लोग। लास्ट में टाइटल बॉक्स में लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ओके, ये हमारा कितना है, सिक्सटी mm है। इसको मैं और आगे लेके जाऊंगा। ये स्टूडेंट कितना है, ये कितना है 20। देखिए जिस तरह से मैं शार्प एरो हेड बना रहा हूं, आपको भी उसी तरह से बिल्कुल शार्प एरो हेड बनाने हैं। एरो हेड की जो रेशियो होती है वो 3:1 होती है, मतलब ये जो लंबाई है उसकी वो 3 होगी, और ये वाला हिस्सा जो है उसकी जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो 1 होगा, 3:1। ये हमारा कितना है, ये 20 है, और ये हमारा 40 है। ये जो हाइट है, ये हाइट 40 है। तो इसकी डायमेंशनिंग मैंने पूरी कर दी है। ये बनके रेडी हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू, ये टॉप से कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर लेके जाएंगे, सारी प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर लेके जाएंगे। टॉप से स्टूडेंट हमें ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा। ओके, तो ये इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 50 है। तो हम लोग नीचे 50 लेंगे, कोई एक पॉइंट से 50 नीचे जाएंगे। ओके, ये हो गया। फिर यहां से इसे जोड़ देंगे, यहां से भी इसे जोड़ देंगे, यहां से भी इसे जोड़ देंगे, और इसे भी जोड़ देंगे। ये हमारा स्टूडेंट टॉप व्यू हो गया। टॉप से इस ड्राइंग का जो टॉप है वो हमें ये दिखेगा, इस ड्राइंग का टॉप हमें ये दिखेगा। देखिए टॉप व्यू कितना हमें सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसकी भी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। इस वजह से आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि क्यों हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्टडी जो है इसकी बहुत ही सिंपल हो जाती है। ये हमारा जहाँ 100 है, ये हमारा
50 है। इसमें तो और कोई डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत स्टूडेंट है ही नहीं। ये हमारा 50 है। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल लेंगे। ओके, कहाँ पे? यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल लेंगे, क्योंकि हमें इस ड्राइंग की साइड व्यू बनानी है। साइड व्यू से हमें क्या दिखेगा स्टूडेंट? ये दिखेगा और सिर्फ ये दिखेगा। दैट मीन्स हाइट जो है हमारी 40 mm होगी, सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और कुछ भी नहीं दिखेगा। हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले इस पॉइंट से एक 45 डिग्री का एंगल लेना है स्टूडेंट। 45 डिग्री का एंगल ले लिया हमने। ओके, इस लाइन को लंबा खींच देना है। ओके, इसे इस तरह से एक्सटेंड करना है। इसे हम लोग प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं, जो कि वैसे तो काफ़ी हल्की होती है, लेकिन वीडियो में मैं थोड़ा सा डार्क ले रहा हूँ, जिसका कारण है कैमरा में प्रॉपर तरीके से आपको वो लाइन दिखे। इसे भी मैं ऊपर वर्टिकल, इस पॉइंट से मैं इसे ऊपर वर्टिकल एक्सटेंड करूँगा, और इस पॉइंट से भी मैं उसे एक्सटेंड करूँगा ऊपर। ओके, अब ये वाली जो लाइंस हैं इनको भी आगे की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा मैं। अब जो हिस्सा हमारा डार्क होना है उसे मैं डार्क कर दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये 50 mm है स्टूडेंट। ये वाला 50 mm, ये वाला बॉक्स हमें दिख रहा है, और ये वाला बॉक्स, इसे भी हम लोग डार्क करेंगे, क्योंकि ये वाला एज भी हमें सामने से दिखेगा। बस ये हमारा क्वेश्चन शीट कहें कंप्लीट हो गया है, लास्ट 2 डायमेंशनिंग देने के बाद। ये है हमारा 50 एंड दिस वन इज 40, या फिर कहें 20 में इसको बांट देता हूं मैं, या तो पूरा 40 हो जाएगा, 20 में बांट देता हूं। ओके, ये हो गया 20 एंड ये भी हो गया 20। ओके, इस तरह से मैं मूव करके आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने बनाया फ्रंट व्यू, फिर बनाया हमने यहाँ पे टॉप व्यू, एंड ये हमने बनाया साइड व्यू। ओके, तो इसी तरह से मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के, CAMD के और CAEG के। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें, जिससे मुझे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू स्टूडेंट।